मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से आज हम बात करने जा रहे हैं एक कंडीशन के बारे में जिसका नाम है एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस। ये शायद थोड़े से आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि एस्थमा एक बीमारी है जो कि फैमिली में रन करती है, जिसमें सांस की नालियाँ घुट जाती हैं, और ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है जो इन्फेक्शन से होती है। ख़ास तौर पे अगर वो स्मोकर हो तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस किस चीज़ का नाम है? ये एक समझ लीजिए ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन की जो कि उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनको ख़ुद को एस्थमा तो नहीं लेकिन फैमिली में कहीं ना कहीं एस्थमा या एलर्जी पाई जाती है। तो आम लोगों में जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की या सांस की नालियों की इन्फेक्शन होती है तो हम आम तौर पे कहते हैं नाक की इन्फेक्शन या साइनसेस की या गले की या सांस की नालियों की या लंग्स की, लेकिन एक्चुअली जब वो यहाँ से वायरस या कोई जरासीम चला गया तो तकरीबन सारे लंग्स में जाता है। तो बज़ाहिर आपको सिंपल सी फ्लू हुई थी, लेकिन आपकी सांस की नालियों की जो इंटरनल लाइनिंग है, जो अंदर वाली बारीक लेयर है जो कि बहुत सेंसिटिव होती है, वो उसकी सोजिश हो जाती है। अच्छा, जब उसकी सोजिश हो जाती है तो उसके अंदर एक सेंसर्स होते हैं, कुदरत ने उसके अंदर सेंसर्स लगाए हुए हैं ताकि जब हम कभी डस्ट पार्टिकल या कोई फॉरेन बॉडी लंग्स में चली जाए तो फौरी तौर पे जो खांसी का एक बाउट आता है वो एक किस्म का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है ताकि वो जो चीज़ आ गई है वो निकल जाए। तो सांस की नालियाँ सोजिश की वजह से इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि वो फिर आम सिंपल हवा जो हम सिंपल बेशक क्लीन एयर हो वो भी जब अंदर जाती है सांस लेने से, उससे वो सांस की नालियाँ इरिटेट होती हैं और उसके रिस्पॉन्स में आपको खांसी भी होती है जिसको एटोपिक या एलर्जिक कॉफ कहते हैं, या आर्जी तौर पे सांस की नालियाँ आपकी घुट जाती हैं। जब सांस की नालियाँ घुट जाती हैं तो वो एक किस्म की एस्थमा लाइक कंडीशन डेवलप हो जाती है। भले आपको पहले से एस्थमा नहीं, चूँकि आपकी फैमिली में एलर्जी थी, तो आम सिंपल सी इन्फेक्शन जो टाइम के साथ खुद ही ठीक होनी थी वो एक एलर्जिक कॉफ में या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट होगी। नो, इसका क्या प्रॉब्लम है? इसका प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी फिर खांसी इस चीज़ का ख़तरा है कि कई हफ्तों तक चल जा सकती है और मुमकिन आपकी छाती में टाइटनेस भी आ जाए, मुमकिन आपको थोड़ा सा सांस भी चढ़ना शुरू हो जाए। तो अगर आप जब डॉक्टर को चेक कराते हैं तो डॉक्टर यूं ही आपकी चेस्ट के ऊपर आगे से पीछे से स्टेथोस्कोप रखते हैं, एक सेकंड के अंदर उसको पता चल जाता है कि आपकी सांस की नालियाँ जो है वो टाइट हो गई हैं। तो इसमें आपको वो जो तजवीज़ करेंगे दवाइयाँ, अब यहाँ ये इसलिए है मैंने वीडियो बनाई कि यहाँ पे एक है पॉइंट क्रिटिकल। आम तौर पे लोग जो एस्थमा का लेबल भी नहीं पसंद करते और एस्थमा की दवाइयाँ भी नहीं पसंद करते, ख़ास तौर पे इनहेलर की सूरत में। लेकिन ये एक आर्जी सी कैफियत है, ये एक आर्जी सी कैफियत है। अगरचे टेक्निकली ये एस्थमा ही कहलाएगी, चूँकि सांस की नाली जो घुट गई हैं और ये खुल जाएंगी तो टेक्निकली एस्थमा ही होता है, लेकिन ये चूँकि आर्जी है इसलिए इसका जो भी इलाज होगा वो भी आर्जी होगा। तो अगर आपको सिंपल इन्फेक्शन के बाद खांसी प्रोलॉन्ग कर गई है, छाती टाइट हो गई है, तो अपने डॉक्टर से मिले। मुमकिन है आपको ये एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस जो कि आर्जी एस्थमा की कैफियत डेवलप हो गई हो, तो आपको वो अद्वियात देंगे जो कि गोली की सूरत में भी होंगे और इनहेलर की सूरत में भी हो सकते हैं। मैं इस कैफियत में इनहेलर देना बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव और सेफ़ ट्रीटमेंट है, क्योंकि दवाई जहाँ हमें पहुँचानी होती है वो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाती है, बजाय कि हम गोली खाएं और गोली मैदे में जाए, वहाँ से जिगर में जाए, पूरे खून में गर्दिश करे। थोड़ी सी दवाई जो खून के दौरान लंग्स में है तो आपको फ़ायदा पहुँचाए, जो लंग्स में पहुँचेगी वो फ़ायदा पहुँचाएगी, जो पूरी बॉडी में जाएगी वो थोड़ा बहुत नुकसान दे सकती है। जबकि इनहेलर की सूरत में डायरेक्ट दवाई विद इन सेकेंड आपके लंग्स में चल गई जहाँ पहुँचानी थी, और वो बहुत थोड़ी मकदार में फौरी तौर पे आपकी
وہ کھانسی کی کیفیت کو بھی کنٹرول کر لے گی اور آپ کی جو سانس کی نالیاں گھٹ گئیں اس کو بھی کنٹرول کر لے گی اور آپ کو فوری طور پہ ریلیف ملے گا. اور یہ ریلیف آپ کو اینٹی بایوٹک آپ اسٹرانگ سے اسٹرانگ بھی کھا لیں اس سے نہیں مل سکتا، چونکہ یہ انفیکشن اس کو ٹریگر کر کے چلی گئی ہے. اب یہ آپ کی جو ایئر وے سینسٹیو ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے ہیں. تو یہ انہیلر عام طور پہ اسٹیرائڈ بیسڈ ہوتے ہیں. اسٹیرائڈز میں جو سوزش کم کرنے کی اہلیت باقی تمام ادویات سے زیادہ ہے اور یہ دنیا بھر میں بہت سیف سمجھے جاتے ہیں. اگر آپ کو انہیلر کے طور پہ اسٹیرائڈ پرسکرائب کیا گیا ہے تو بہت یہ سیف ہے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی کیفیت ہے اور آپ کو ڈاکٹر اسٹیرائڈ بیس انہیلر تجویز کرتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، فوری طور پہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ادویات کی نسبت یہ ایک بہت سیف اور افیکٹو ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی ہے، پرووائڈڈ آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے تشخیص صحیح کی ہے. آف کورس اگر وہ نمونیا ہے یا لنگ میں پانی پڑ گیا ہے یا لنگ میں کچھ اور گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس کا تو علاج نہیں ہے، لیکن اگر ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر نے آپ کی تشخیص کی ہے کہ آپ کو ایستھمیٹک برونکائٹس ہے اور اس نے آپ کو اسٹیرائڈ والا انہیلر پرسکرائب کیا ہے کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے، تو اپنے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کیجئے، انہیلر لیجئے اور اپنے آپ کو اس نعمت سے فائدہ پہنچائیں اور فوری طور پہ آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی اور آپ کی زندگی کی پروڈکٹیوٹی وہ چل پڑے گی. آپ سارے کام جو ہے روٹین کے کرنے شروع کر دیں گے. دوبارہ بھی کبھی ہوتا ہے ایسا، اگر آپ کو ایک دفعہ یہ تجویز کیا گیا ہے دوبارہ اسی طرح کی کھانسی ہو تو آپ دوبارہ میرے خیال میں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بھی نیکسٹ ٹائم آپ لے سکتے ہیں. اگر وہ نہ ٹھیک ہو تو پھر مشورہ بھی کر لیں، لیکن اگر آپ کو ایک دفعہ ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ بھلے خود سے بھی لے لیں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو ایستھمیٹک برونکائٹس کے بارے میں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس بیماری میں ملوث ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائی لیجیے. اجازت چاہوں گا. عزیز الرحمان، فار میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے.